से प्रधान बन रहे हैं? मैं नहीं प्रधान हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला छात्र था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है। अब नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं तब? नेता बनना होता तो हमको भी G20 के बारे में पता न होता, है ना। वो समाजवादी पार्टी से होंगे, इसलिए उनको कहा जाता है कि सांप और सपेरों का देश है। आज भी यूरोप से और ब्रिटेन से आने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यही लगता है कि भारत सांप और सपेरों का देश है। भारत में इसमें G20 का जो सम्मेलन चल रहा है, इसको लेकर भारत में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। भारत से इतर अलग देशों में भी चर्चाएं चल रही हैं और इस समय सबसे खास जो है वो दिल्ली के लिए अहम दिन चल रहा है। G20 को बताइएगा कि क्या है? नहीं, G20 में कहीं ना कहीं हम जो है पहली बार अपने मेज़बानी करने जा रहे हैं G20 का, जिसमें हम अन्य राष्ट्रों से हमारे यहाँ तरह तरह के प्रतिनिधि मंडल आए जिन्होंने भारत को जाना, भारत को समझा, भारत की संस्कृति को देखा। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आने वाले समय में विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और ओपन ट्रेड जो अभी कल्चर में आ रहा है, आने जा रहा है, भारत के पास क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है तो हर कोई कंट्री कहीं ना कहीं चाहती है कि उसका संबंध भारत से बने, जिससे कि वो अपने सामानों का जो है अपने भारत के अंदर जो है निर्यात कर सकें। आप अभी स्टूडेंट हैं BHU के? जी। BHU के आप जैसे स्टूडेंट और BHU के स्टूडेंटों पे कितना असर पड़ेगा इसका बनारस में? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने को। G20 बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। पहले भारत के जितने भी चोर नेता रहे हैं जो भारत को रिप्रेजेंट किए हैं। कौन चोर है? जो गाय खाते थे, है ना, जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वो जा करके तलवा चाटते थे अमेरिका का और रूस का और यूक्रेन का और सब यूरोपीय कंट्री का। कौन गाय खाता था, कौन चोर है, इसको स्पष्ट करिएगा। कौन? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत तरक्की कर रहा है और इसके पहले 70 साल तक चोरों का शासन रहा है और पहले लड़े थे गोरों से। मोदी जी के कट्टर भक्त हैं और मैं चाहूँगा कि 1000 सालों तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने रहें। बस एक ही लोग देखें, बस इन्हीं को देख, इन्हीं में तरक्की हो रही है। इसके पहले कपड़ा हमको पहनने को नहीं था, देखिए मैं सूट बूट पहन के बैठा हूँ। तो आपके पिताजी पहले कपड़ा नहीं पहनते? नहीं, मेरे पिताजी किसानी करते थे और उनको किसानी कैसे, खेत में कैसे बिना कपड़े के जाते थे? खेत आपको पता, हाँ, भगई पहन के जाते थे। तो वो भी तो था ना, भगई भी तो था ना, ऐसा तो नहीं। मोदी जी के कट्टर भक्त हैं और मैं चाहूँगा कि 1000 सालों तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने रहें। बस एक ही लोग देखें, बस इन्हीं को देख, इन्हीं में तरक्की हो रही है। इसके पहले कपड़ा हमको पहनने को नहीं था, देखिए मैं सूट बूट पहन के बैठा हूँ। तो आपके पिताजी पहले कपड़ा नहीं पहनते? नहीं, मेरे पिताजी किसानी करते थे और उनको किसानी कैसे, खेत में कैसे बिना कपड़े के जाते थे? खेत आपको पता, हाँ, भगई पहन के जाते थे। तो वो भी तो था ना, भगई भी तो था ना, ऐसा तो नहीं। अखिलेश यादव कहाँ पढ़ के आए पता है आपको? कहाँ पढ़ के आए आप बताइए? नहीं, आप बताइए। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ के आए, बताइए। उनको भारत में उनके पिताजी उनको लगता तो भारत में पढ़े, नरेंद्र मोदी जी भारत में पढ़े हैं, हम बाहर से आकर। अच्छा, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, नरेंद्र मोदी की डिग्री पे भी सवाल उठा था कि वो पढ़े ही नहीं है, फर्जी का डिग्री है। ए भैया, यहाँ तो राम पे भी लोग सवाल उठा देते हैं कि राम जी थे कि नहीं। हाँ, अपना बाबूजी का ठिकाना नहीं है लोगों का। नरेंद्र पे डिग्री दे तो गई है, क्यों नहीं कोई कोर्ट जाए, कोई सजा दे, कुछ करे। जो लोग फर्जी डिग्रियाँ ऑस्ट्रेलिया से खरीद के ला रहे हैं, कुवैत से खरीद के ला रहे हैं, वो लोग अब सवाल उठाएंगे। अब यही आपका विदेश मंत्री, अब उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है भाई? तो क्या राहुल अनपढ़ है? राहुल गांधी अनपढ़ है? इंदिरा गांधी अंगूठा टेक है। एक डिग्री बता दीजिए, विदेश में तो सब फर्जी डिग्री आती है, वहाँ से खरीद के लाए हैं। अंगूठा टेक है राहुल गांधी, अंगूठा टेक। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, राहुल गांधी इज अंगूठा टेक। उसको दस्तखत करने नहीं आता है, दस्तखत भी करता होगा तो इटालियन में करता होगा, अंग्रेजी भी बढ़िया से नहीं आती है, हिंदी के तो बात ही छोड़ दीजिए। अंगूठा टेक है राहुल गांधी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एकदम अंगूठा टेक। आप उनका सिग्नेचर हमको दिखा दीजिए कि और सभी लोग G20 की बैठक से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मोदी जी को तो आज तक G20 के बारे में कुछ समझ में नहीं आया कि G20 है क्या, उसकी सच्चाई क्या है। केवल बैनरबाजी और मीटिंग करने से नहीं हो जाता है। आप उस G20 से क्या लाभ इंडिया को दिला पा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमको तो अभी तक कुछ नहीं ठीक है, मैं कंफर्ट हूँ। हमको तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि G20 से मिला क्या। खेलो इंडिया करा रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है। इससे पहले भी तो नेशनल स्तर की व्यवस्थाएं थी, स्टेट लेवल की व्यवस्थाएं थी, यूनिवर्सिटी लेवल की व्यवस्थाएं थी, जोन में बटा हुआ था। लेकिन आप खेलो इंडिया करके ये सब लूटपाट मचाने का एक नया तरीका है और उसको जो है कि ये लोग अलग तरीके से, जैसे होता क्या है ना
कि रेलवे का जो बजट था, रेलवे का बजट अलग आता था, उसको ऑडिट करते थे लोग, तो मतलब सब सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़े रेलवे के बजट को आम बजट को मिला दिए और उसमें लूटपाट करने की व्यवस्था एकदम बढ़िया हो गई। इन्होंने रेलवे को प्राइवेट किया। हम कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो पूरी व्यवस्था प्राइवेट कर दीजिए, रेलवे ट्रैक बिछाइए अपना। आप गवर्नमेंट का जो है कि रेलवे ट्रैक, सरकारी पैसे का रेलवे ट्रैक बिछा के और उसको जो है कि दे रहे हैं कि भैया ले जाइए, हम पूरी व्यवस्था, पैसा पूरा मेरा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, यूज आप करिए। ये कहाँ से मतलब है? तो ये सारी चीज़ें मतलब 70 साल जो लूट घसोट की बातें होती हैं, 70 साल में ही जो व्यवस्थाएं दी गई उनको आज बेचा जा रहा है। आप रोजगार है कि क्या है? अब मैं तो एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है। अब बहुत बड़ी बात आपने बोली। अभी इनको बताइए, ये तो G20 एडवोकेट होने के बावजूद भी G20 कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। वो समाजवादी पार्टी से होंगे, इसलिए उनको नहीं पता होगा। समाजवादी पार्टी में सब ऐसे ही लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है। खाली उनको ये है कि मंत्री बन के मलाई खा लें, विधायक बन के ही कर लें, प्रधान बन के नहर का पैसा खा लें, मनरेगा का पैसा खा लें। आप कौन से प्रधान बन रहे हैं? मैं नहीं प्रधान हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला छात्र था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है। अब नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तब नेता बनना होता तो हमको भी G20 के बारे में पता नहीं ना होता, है ना। हमें पता है, माने हम पढ़ते लिखते, नेता नहीं है। ऐसा हमारे बारे में कहा जाता था कि सांप और सपेरों का देश है। आज भी यूरोप से और ब्रिटेन से आने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जिनको यही लगता है कि भारत सांप और सपेरों का देश है। उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये सांप और सपेरों का देश नहीं है भाई। आप यहाँ आकर देखिए पहले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी चीज़, हम व्यवसाय जो करना चाहते हैं, व्यवसाय करने के लिए हम अपने उन देशों से संबंध बनाना चाहते हैं, उनको बुला के ओपन ट्रेड करवाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है। नहीं, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष जाते थे तो पहले उनका सेवा सत्कार नहीं होता था, वहाँ पे आओ भगत नहीं होता था। आज के डेट में जाते हैं लोग तो जो है कि नहीं, वो शब्द हो सकते हैं भैया के, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या है कि अभी आज के डेट में जब पहले हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो चीज़ों को बताते थे, पूरी देश की जनता को बताते थे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करने? आप तो अपने आप को टीवी पे रखने के लिए आतुर रहते हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, वो होता क्या था कि वो